वेलकम टू द टॉपर्स कोचिंग। विज़न पॉइंट 0 2024 की इस सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th वाले बच्चों की, जिनका एक सीरीज़ चल रही है फिज़िक्स की, और उसी सीरीज़ में ये आपका सेकंड लेक्चर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अल्टरनेट डे में आपके पास में एक दिन फिज़िक्स का लेक्चर और दूसरे दिन मैथ का लेक्चर आपको दिया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली ये पूरा आपका इंग्लिश मीडियम वाला यानी CBSE बच्चों की बात कर रहे हैं। हालांकि और भी अदर बोर्ड के अगर कोई बच्चे देखना चाहते हैं, यूपी बोर्ड के हों या वो MP बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों, वो भी इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं और कुछ गेन कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं बहुत आसान सी लैंग्वेज में। सो अब हम बात करने वाले हैं जो आपका पहला लेक्चर था इसका, उसमें हमने मिरर्स के बारे में आप लोगों को बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप लोगों को बताया था। तो बेटा यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मिरर के बारे में कि जो मिरर्स होते हैं उनसे रिलेटेड टू डेफिनेशंस हमें कौन कौन सी यानी कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो हमें याद रखना होंगे, जिससे कि हम जब इमेज फॉर्मेट करेंगे तो उस इमेज फॉर्मेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो बेटा अगर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से अदर लेक्चर्स की मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें आज पढ़ना है द डेफिनेशंस ऑफ द टर्मिनोलॉजी एज द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है सीधी सी बात कि बेटा मिरर्स से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं जो हमें हेल्पफुल होंगे आगे के लिए, वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पर हम देखते हैं कि पोल ऑफ मिरर्स क्या कहलाता है। ठीक है, पोल ऑफ मिरर्स क्या कहलाता है। तो देखो सिंपल सी बात बेटा ये है, आपके सामने नज़र आ रहे होंगे दो मिरर्स, एक है आपके पास में कॉनकेव मिरर और सेकंड है आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये बीच से एक लाइन जाती हुई जो आपको नज़र आ रही है, ये आपकी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर चाहे हम कॉनकेव मिरर में देखें या फिर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें, सो सिंपल सी बात है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि बेटा जैसे मान लीजिए हमने एक स्फेयर लिया, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इसके दो पार्ट करना है। ठीक, हमें क्या करना है इसके, अगर हम इसके दो पार्ट करते हैं इस तरीके से, तो एक पार्ट हमें इस तरीके से मिलेगा, एक पार्ट हमें इस तरीके से मिलेगा। इस पार्ट का भी अगर हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस साइड यानी कॉनकेव सरफेस पर हम एक पेंट कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग पॉलिश कर देते हैं, तो ये हमें कॉनकेव मिरर मिल जाता है। और अगर हम अंदर साइड पॉलिश करते हैं, यानी कि ये अंदर साइड हमने पॉलिश की है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर मिल गया हमें। और अगर हम बाहर साइड पॉलिश कर देंगे तो ये हमें कॉनकेव मिरर मिल जाएगा। तो ये स्फीयर से हमें मिल जाते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो बेटा सीधी सी बात यह है कि पोल क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। यानी कोई भी कॉन्वेक्स लेंस हो, मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, इसका जो मिड पॉइंट होता है ये आपका पोल कहलाता है, और पोल से ही होकर के मेन एक्सिस गुजरती है। ठीक है, तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और आगे देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्या कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज ए पोल। इसे हम पोल के नाम से जानते हैं और P से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सो सिंपल सी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये P है आपके पास में, है ना, तो ये सिंपल सी बात आप देख पा रहे हैं। सो बेटा ये होता है पोल। ठीक है, ऑन द मिरर एंड इट इज़ डिनोटेड बाई लेटर P। ठीक है, P से हम इसे रिप्रेजेंट या डिनोटेड करते हैं, सिंपल सी बात है। अब सेकेंड वे पे हमको क्या पढ़ना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। राइट, सो बेटा सिंपली ये है कि जिस स्फेरिकल पार्ट का ये पार्ट होता है, उसका पार्ट, भाई एक बात बताइए, ये स्फेयर है एक, और अगर ये स्फेयर है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका सेंटर होगा, यहाँ पर सेंटर होगा। अब यहाँ से मान लीजिए हमने इतने एरिए से, इस एरिए से बनाया है क्या, एक मिरर, इतने एरिए से हमने एक मिरर बनाया। सो सिंपली इसका सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो जो इसका सेंटर है वही आपका क्या होता है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सो यहाँ पर राइटली क्लियर दिखाई दे रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज द सेंटर, किसका सेंटर,
ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम विच द गिवन स्फेरिकल मिरर, जिससे हम स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं, उसी का सेंटर जो है आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए हो चाहे वो कॉनकेव के लिए हो। इज ऑब्टेन इट इज़ रिप्रेजेंट बाई सी, और हम इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कौन सा मिरर बनाया, ये हमने पॉलिश की है किस, और ये हमने पॉलिश की है बेटा आउटसाइड में, ठीक है। अब अगर हमने आउटसाइड में पॉलिश की है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने पॉलिश की है अंदर तरफ, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इनका जो सेंटर है वो सेंटर आपके पास में ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, एक ये सेंटर नज़र आ रहा है, एक ये सेंटर नज़र आ रहा है। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये सेंटराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो और आगे हमें मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है एक्चुअली में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हमें समझना है। तो देखो सिंपल सी बात, बहुत सी आसान सी बात यह है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, या यहाँ पर ये जो आपका डिस्टेंस नज़र आ रहा है यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यानी पी सी के बीच की डिस्टेंस जो है इज़ नॉन एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। समझ रहे बात को, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, कैपिटल आर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे कॉनकेव के लिए हो या फिर वो कॉन्वेक्स के लिए हो, तो ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट टर्म्स हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हमको मिलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमने आपको बेटा पहले ही बता दे रखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है। यहाँ पे आप देख लें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, कहाँ से पास होती है, पोल से पास होती है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो जाती है पास होती है, टर्म्ड एज ए प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये देखिए सी और पी से होकर के जा रही है, चाहे वो कॉनकेव मिरर के लिए हो, सी पी से होकर के ये भी जा रही है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो। सो ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब हम नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो, या सारी चीज़ें क्लियर होती चली या नहीं है, तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर अब हमको मिलता है बेटा फोकस, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है फोकस, ठीक। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, फोकस देखते हैं कि फोकस एक्चुअली में क्या कहलाता है। देखिए भाई यहाँ पर दिया है द फोकस एफ इज़ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होगा ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और एपियर, या तो वो मिलेंगी या एपियर होंगी टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं फोकस की कि एक्चुअली में फोकस क्या है। बेटा एक्चुअली में फोकस ये है कि देखिए ये आपके पास में है कॉनकेव मिरर। अब ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे मैन एक्सिस के पैरेलल है। ये है आपके पास में बेटा मैन एक्सिस, ठीक है, ये मैन एक्सिस है। मैन एक्सिस के पैरेलल देखो ये वाली लाइन भी है, ये वाली लाइन भी है, ये वाली और ये वाली, ये चारों लाइन ही मैन एक्सिस के पैरेलल हैं। जब मैन एक्सिस के पैरेलल लाइट रे चलती हैं तो चलने के बाद में देखो यहाँ पर ये वाली रे आई और इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, ये सीधे यहीं पर आएगी, इस पॉइंट पर होगी, ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। इंसिडेंट होने के बाद में बेटा रिफ्लेक्ट होंगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मैन एक्सिस पर ही एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर वो मिल रही हैं, एक्चुअली में मिल रही हैं, उस पॉइंट को हम मैन फोकस या फोकस कहते हैं। हम फोकस भी कह सकते हैं इसे केवल, या फिर हम इसे मैन फोकस भी कहते हैं, मैन फोकस भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। या फिर ऐसा होगा कि मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्टिंग के बाद वो एपियर होंगी, मतलब कि फैलती हुई सिर्फ प्रतीत होंगी, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये इमेजिनरी है चीज़ें।
For convex mirror, the focus is obtained on the opposite side of the reflecting surface के opposite side by extrapolating the ray reflected from the mirror surface। ये बेटा पैरेलल चल रही थी लाइनें, ठीक है। चलने के बाद में यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, यहाँ पर आई, आने के बाद यहाँ पर ये मैन एक्सिस ही था। मैन एक्सिस पर एक पॉइंट था जिसे हमने कहा था इस पॉइंट से ये अपीयर हो रही थी। ये देखिए इस पॉइंट से ये क्या है, फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अपीयर हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल एफ है और यही आपका मेन फोकस है। यही आपका क्या है, मेन फोकस है। अच्छा बेटा एक चीज़ और समझो, एक होता है फोकस प्लान। फोकस प्लान का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लान होगा जो पासिंग तो हो रहा हो मेन फोकस से पास हो रहा हो और मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है और मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, इस प्लेन को हम कहेंगे फोकस प्लेन, ठीक है। चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें हम, इवन कॉनकेव मिरर की बात करें हम। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो भी यहाँ पर ये एक प्लेन होगा, ठीक है, और ये एक प्लेन होगा। ये है मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड एफ से होकर के जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा फोकस प्लेन, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे की तरफ। तो और आगे हमें मिलता है एक रिलेशन, और वो रिलेशन फोकस और कर्वेचर के बीच में मिलता है। तो फोकस और कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है बेटा कि R = 2F होता है। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2 टाइम्स होती है फोकस की, ठीक है। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, या आप पहले से पढ़ चुके हो, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। while F इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, जिसे हम फोकस के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि फोकस डिस्टेंस क्या है, राइट, तो अब हमें एक चीज़ मिली कि फोकस डिस्टेंस क्या है। तो बेटा अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो देखो सारी जो डिस्टेंस जितनी भी हैं, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, है ना, चाहे वो फोकस हो, जितनी भी डिस्टेंस हम नापते हैं, मेज़र करते हैं, वो सब पोल से मेज़र करते हैं। पोल से मेज़र करने का मतलब ये है कि ये मेन फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकस डिस्टेंस कहलाएगा, और फोकस डिस्टेंस को बेटा स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप ये याद रख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो पोल की अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे, पोल के बेटा कहाँ जाएंगे, पोल के अगर हम लेफ़्ट में, पोल से लेफ़्ट में जाएंगे, यानी इस तरफ जाएंगे हम, तो इस तरफ जाने पर हमें जो भी डिस्टेंस निकालना होगी वो सभी डिस्टेंस कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। और पोल से अगर हम राइट तरफ जाएंगे, पोल से अगर हम क्या जाएंगे, राइट तरफ जाएंगे, तो राइट तरफ जाने से क्या होगा, राइट तरफ जाने से होगा कि सारी जितनी भी डिस्टेंस हैं वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। सो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि पोल से हम राइट साइड जा रहे हैं, तब जा कर के हमको फोकस मिल रहा है, और पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकस डिस्टेंस कह रहे हैं, इसलिए इसकी जो फोकस होगी कॉन्वेक्स की वो पॉजिटिव होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर तो हम कोई ऑब्जेक्ट ही मान के चलते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज की डिस्टेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑफिशियली चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, मैं बात करूँगा आपके लिए कि चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे फिर वो कॉनकेव मिरर हो, दोनों में ही ऑब्जेक्ट को जब रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट में रखा जाता है। हाँ, इमेज बन सकती हैं, अभी हम आगे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें इमेज जो है वो लेफ़्ट साइड ही बनती हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें हमेशा इमेजेस राइट साइड में बनती हैं। सो जितनी भी राइट साइड डिस्टेंस होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, जितनी भी लेफ़्ट साइड डिस्टेंस होंगी वो सब नेगेटिव डिस्टेंस होंगी। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बेटा थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें मिला एक नई चीज़, और वो कह रहा है कि द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑलवेज लाइज बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि जो फोकस है हमारे पास में, देखो यहाँ पर अभी हम फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे थे, तो देखो यहाँ पर वो ये कहना चाहता है
कि जब भी फोकस जो हमें मिलता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में ही कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। ये बात कंफर्म होती है, फोकस कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर नहीं जा सकता। ये फोकस जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में होगा, चाहे हम कॉनकेव मिरर की बात करें या फिर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रिफ्लेक्टिंग बाय स्फेरिकल मिरर। सो देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना है, और वो ये समझना है कि अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में, कि लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ देखी थी, वो देखी थी रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट में क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है कि एक मिरर होता है, ठीक है ना, इस पे एक रे इंसिडेंट करती है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये इसके प्लेन पर टकराएगी, टकराने के बाद में वापस उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो जब उसी मीडियम में वापस चली जाएगी तो इस इवेंट को हम कहते हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे एक नॉर्मल, इस इवेंट को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में बेटा मिरर। ठीक, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसे हम आर कहते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं। एक नियम होता है आपके पास में, यहाँ पे देखो लिखा है द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन आर आल्सो फॉलोड बाय द स्फेरिकल मिरर सेम द प्लेन मिरर एंड द सम द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। इनके कौन कौन से नियम होते हैं? इनके नियम बेटा सीधी सी बात यह है कि दो नियम ही होते हैं। एक नियम ये होता है आपका कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है मतलब कि आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है मतलब कि आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा आपका ये कहता है द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लाई करती हैं। तो ये बात समझने वाली बात थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो वो यहाँ पर ये कहता है कि द डिफरेंट वे इन विच अ रे ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर समझो, डिफरेंट वे अलग अलग रास्तों पर जाती है, इन विच रे ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। बट कैसे चली जाती है, थोड़ा सा हम इन केस को समझेंगे। यहाँ पर पढ़ना है हमें 4 केस के बारे में, और अगर आपने 4 केस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि किसी भी मिरर से अगर आपको इमेज बनाने के लिए दे दिया जाए कि इसको प्लॉट कीजिए या ड्रॉ कीजिए, तो आपको इसको बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। केस 1 में देखेंगे हम एक्चुअली में क्या होने वाला है। देखो बेटा, केस 1 क्या कह रहा है, चलिए केस लड़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो केस 1 क्या कह रहा है भाई। केस 1 ये कह रहा है कि व्हेन द इंसिडेंट लाइट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। बी ऑलवेज, ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है, यह हमेशा याद रखना है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस से होकर के ही जाएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर में हो। एफ से होकर के ही, थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, यानी फोकस से होकर के ही गुजरेगी। इसका गुजरना सिर्फ यहाँ से ही होगा। ये देखो बेटा, इंसिडेंट रे ये आई और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रिफ्लेक्ट हुई और फिर ये यहाँ से निकल गई। तो ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है आपके पास में इंसिडेंट रे। और नॉर्मल भी ऑलवेज यहाँ ड्रॉ किया जाता है, सी से होता हुआ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल हमेशा सी से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपका आई बन जाएगा और यहाँ पर आपका आर बन जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर में ये कंडीशन होती है। तो देखो बेटा, इसका फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। देखो लेफ़्ट में जा रहे हैं हम डिस्टेंस को लेने के लिए, तो ये माइनस का फोकस होता है इसमें। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर में, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ये देख लो पॉजिटिव है और यहाँ से ये देख लो पॉजिटिव है। ठीक, चलो पैरेलल चलाई हमने इंसिडेंट रे, फिर यहाँ से हुआ इसका रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये जाएगी कहाँ से, यानी एपियर कहाँ से होगी, एफ से ही एपियर होगी, और यहाँ से सी से होता हुआ जाएगा नॉर्मल। बात समझ में आ रही है। तो ये है इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट,
और ये है नॉर्मल, यानी इतने, इसके बीच में, इतने के बीच में बनेगा आई। और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है नॉर्मल, तो यानी इतने के बीच में बनेगा हमारा आर। ठीक, ये बात क्लियर। तो केस फर्स्ट हमने क्लियर किया। अब बात करते हैं केस सेकंड की। सेकंड केस क्या कहता है, तो देखो बेटा सेकंड केस क्या कह रहा है। सेकंड केस की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड केस आपका ये कह रहा है कि व्हेन द इंसिडेंट रे लाइट रे पासिस थ्रू द फोकस, अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद 100%, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस हो जाएगी, अदरवाइज वो अपीयर होगी टू द पास थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स ये फोकस से होती हुई आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस से होकर के आ रही है तो मेन एक्सिस के बाद, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोकस से होकर के गुजर रही थी, ये बेटा फोकस से होकर के गुजर रही है, ये लाइट रे आ रही है तो यहाँ से इसका यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये नियम नंबर था दूसरा आपका, सेकंड लॉ था ये, कि अगर फोकस से होकर के जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल होना ही होना है। थर्ड केस में चलते हैं हम लोग। थर्ड केस क्या कहता है भाई, चलिए देखिए ज़रा थर्ड केस क्या कह रहा है। तो थर्ड केस सिंपली कुछ नहीं कह रहा है भाई, व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या अपीयर हो रही है तो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से जा रही है उसी डायरेक्शन से वापस आ रही है, जिस डायरेक्शन से जा रही है उसी डायरेक्शन से वापस अपीयर हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद में। सो सिंपली फोर्थ केस हम लोग देखते हैं कि फोर्थ केस क्या है इसका भाई। फोर्थ केस देखते हैं हम लोग। तो फोर्थ केस है आप